नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बे इंसानिया चैनल पर खुशामदीद। आज का टॉपिक नमाज तरावी के हवाले से है। रमज़ान मुबारक की रातों में इशा की नमाज के बाद और वितरों से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसे तरावी कहते हैं। तरावी नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मौक़दा है, लिहाजा बिलाउज़र नमाज तरावी छोड़ना जायज़ नहीं। इसकी 20 रकतें 10 सलामों के साथ पढ़ी जाती हैं और हर 4 रकत के बाद कुछ देर आराम किया जाता है और तस्बीह वगैरह पढ़ी जाती है। मर्द हज़रात ख़ुसूसी तौर पर बाजमायत नमाज अदा करते हैं। जब इशा की नमाज अदा की जाती है और इसके वितरों से पहले जो नमाज़ पढ़ते हैं वो तरावी है, वो बाजमायत पढ़ी जाती हैं और औरतें ख़ुसूसन घर में ये नमाज तरावी अदा करती हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की नमाज को घर में अदा करने को अफजल करार दिया और घर में ही कोई ऐसी मखसूस जगह रख लें जहां आप पंजगाना नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, कोई अलग सा हिस्सा मखसूस कर लें तो वो भी अफजल है। सफाई सुथराई का उस जगह का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और असहाबा कराम का इस बात पर इत्तफाक हुआ कि औरतें घरों में नमाज अदा किया करें। इसलिए औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह तरावी नमाज भी घर में ही अदा करें। ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का तरीका ये है कि ख़वातीन बग़ैर जमायत के यानी अकेले भी ये नमाज ख़वातीन पढ़ सकती हैं, चाहे वो मिल के इकट्ठा पढ़ लें, चाहे एक अलग जगह पे पढ़ लें, कोई इसमें मज़ामत नहीं है। अच्छा जी, ख़वातीन बग़ैर जमायत के इनफरादी तौर पर 20 रकत नमाज 2-2 रकत करके अदा करें और 2 रकत के बाद सलाम फेर लें। नमाज तरावी खड़े होकर अदा करनी चाहिए और बग़ैर उज़र के बैठ कर नमाज अदा करने से तो वो अदा हो जाती है लेकिन उसका सवाब बहुत कम मिलता है। अक्सर जो देखने में आया है कि ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पर नमाज़ पढ़ते हुए साइड पे टेबल लगा लेती हैं और उसके ऊपर कुरान पाक खोल के रख देती हैं, क्योंकि उन्हें कुरान पाक की सूरतें तो याद होती नहीं हैं तो वो देख के पढ़ती हैं। अच्छा जी, तो इस सूरत में नमाज फासिद हो जाती है। हमें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतों को याद करना चाहिए ताकि नमाज़ पढ़ते वक्त गैर ज़रूरी हरकत ना हो सकें, ताकि हमारी नमाज का सवाब हमें पूरा मिले। नमाज तरावी का वक्त इशा के फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद से शुरू हो जाता है और सहरी का वक्त ख़त्म होने तक रहता है। रमज़ान मुबारक की तमाम रातों में नमाज तरावी की अदायगी लाजिम है। नमाज तरावी की क़ज़ा नहीं है, लिहाजा अगर किसी रात नमाज तरावी नहीं पढ़ सकें और सहरी का वक्त भी ख़त्म हो गया तो उसकी क़ज़ा नहीं होगी। हर 4 रकत नमाज मुकम्मल करने के बाद कुछ देर बैठा जाएगा और इस दौरान दुरूद व वज़ाइफ कुरान पाक भी पढ़ सकती हैं, छोटी सूरतें भी पढ़ सकती हैं और बेहतर ये होगा कि दुआए तरावी पढ़ ली जाए तो उसका भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। नमाज तरावी की नीयत क्या है? नमाज तरावी किस तरह से नियत करके पढ़नी है? जब हम इशा की नमाज के 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नमाज तरावी की 2 नफलों की हम नियत करते हैं। नियत करने के बाद हमने 2 नफल करके ये पढ़नी है और नियत करके बोलना है कि मैं नियत करता हूँ या नियत करती हूँ 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा
خانہ کعبہ کی طرف یا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، پھر آپ نے وہ نماز شروع کر دینی ہے۔ اور ہر رکعت میں ایک صورت ترتیب وار پڑھنی ہے، یعنی آخری 10 صورتیں پڑھیں گے تو ان کی بھی ترتیب قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کا اجر و ثواب عطا کرے۔ رمضان کے مہینے میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور پہلے سے ہی عبادت کرنے کی تیاری کر لیں، اور جن باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں یا طریقہ کار نہیں آتا تو انہیں بھی آپ سمجھ لیں۔ ہمارا یہ رمضان مبارک خیر و برکت کا باعث بنے، ہمارے لیے رحمتوں کا باعث بنے۔ پہلا عشرہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدلے، ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم توبہ کریں کہ اللہ جو گزرے ہوئے گناہ ہم نے کیے ہیں، آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی توبہ کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما، ہمارے پاکستان پر رحم فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، دشمنوں کے فتنہ و دجال سے ہمارے وطن پاکستان کو محفوظ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔